हम बिजली की तार पर अलग अलग पक्षियों को देखते हैं जो आराम से वहां बैठ के मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। पर जब हम चमगादड़ और कौवे को देखते हैं तब हमें यही लगता है कि इन्हें करंट लग जाएगा। और आपने ये भी ज़रूर से सोचा होगा कि आखिर चिड़िया जैसे पक्षी इस तार पर बैठे होते हैं तो उनको करंट नहीं लगता, और कौवे और चमगादड़ को करंट लग जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा आखिर क्यों होता है। दरअसल बिजली से यूज़ होने वाले मशीन या कई उपकरणों में कम से कम 2 तार होते ही हैं। हालांकि कुछ उपकरणों में 3 तार होते हैं और इनमें जो तीसरा तार होता है वो अर्थिंग का होता है, और बाकी के 2 तारों को हम प्लस या माइनस के नाम से जानते हैं। और इन्हीं प्लस माइनस तारों के जरिए ही सारे उपकरण काम करते हैं, जैसे हमारे पंखे की 2 तार, बल्ब के और हमारा चार्जर। इन सब के काम करने के पीछे इन 2 तारों का ही चलना ज़रूरी होता है। आपको ये बात ज़रूर से पता होगी कि इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ता है जब सर्किट पूरा होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक करंट नहीं दौड़ता है, और जब सर्किट ही पूरा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है करंट भी नहीं लगेगा। मतलब कि सिर्फ एक तार के जरिए हमारे घर के टीवी, पंखे, बल्ब इन सब को चलाया नहीं जा सकता। और जैसे ही इसके साथ दूसरा तार जोड़ा जाता है तो ये सारे उपकरण चलने लगते हैं। और यही कारण है कि चिड़िया जैसे पक्षियों को करंट नहीं लगता है, क्योंकि वो एक तार पे ही बैठे रहते हैं और उनके शरीर से दूसरा तार थोड़ी दूरी पे होता है। जब वो तार पे होते हैं तो उनका शरीर किसी भी तरह से दूसरे तार को टच नहीं होता, तो एक तार से सर्किट पूरा नहीं होगा और इसके चलते चिड़िया जैसे पक्षियों को करंट लगने के चांस नहीं होते। आपने देखा होगा किसी इलेक्ट्रीशियन को जो बिना सेफ्टी के भी तार को जोड़ के ठीक कर देते हैं, क्योंकि वो एक तार पे ही काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट लगने का कोई भी डर नहीं है। लेकिन कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, और जब हमारा शरीर दोनों तारों के संपर्क में आ जाता है तब सर्किट पूरा होने की वजह से हमें करंट लग जाता है। अब बात आती है कि आखिर कौवे और चमगादड़ जैसे जीवों को करंट क्यों लग जाता है। दरअसल जब कौवा या चमगादड़ बिजली की तार पर बैठते हैं तब चमगादड़ हमें लटकते हुए दिखते हैं और कौवे भी कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं। तभी बहुत जगह पर आपने इन दोनों में से किसी एक को करंट लगता हुआ ज़रूर देखा होगा। और पक्षियों और इन दोनों के लिए भी सेम थियरी काम करती है। अगर कौवे या चमगादड़ को करंट लग सकता है तो उन पक्षियों को भी लग सकता है, लेकिन दिक्कत पैदा होती है इनकी पोजीशन की वजह से। जब तक सर्किट पूरा नहीं होता तब तक कौवे और चमगादड़ को भी करंट नहीं लगता, लेकिन इन दोनों के पंख काफ़ी बड़े होते हैं। चमगादड़ उल्टा लटक के अपने पंख फैलाता है, जबकि कौवा सीधा रह के अपने पंखों को हिलाता रहता है। इसी के चलते उनके पंख दूसरे तार के संपर्क में आ जाते हैं, और इस वजह से ही सर्किट पूरा हो जाता है और करंट लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है। अगर बिजली के इन तारों को जब इलेक्ट्रीशियन ठीक कर रहा हो और गलती से वो भी इन दोनों तारों के संपर्क में आ जाए तो उसे भी करंट लग सकता है। अगर आप भी अपने घरों में कुछ ठीक कर रहे हो तो सावधानी ज़रूर बरतें। फिर अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि मैं आपको ऐसी ही अमेजिंग अपडेट देता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।